हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें से अपने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। आज अपने सेकंड अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं टोरॉइड, धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक टोरॉइड पढ़ने से पहले आपको परिनालिका की जो वीडियो है उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने परिनालिका वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद टोरॉइड को पढ़ें। तो टोरॉइड क्या होता है, अपने पास जो लंबी प्रणालिका होती है बेलनाकार, उस प्रणालिका को मोड़कर वर्तीय पाथ में मोड़कर, यानी उसके जो दोनों सिरे हैं उनको क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मिलाने से जो आकृति बनती है उसे अपने क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। यानी लंबी प्रणालिका को वर्ताकार मोड़कर दोनों सिरों को मिला दिया जाता है। मिलाने से जो आकृति बनती है उसे अपने कहते हैं टोरॉइड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अपने पास प्रणालिका पढ़ी थी अपनों ने, और उसके दोनों एंड्स हैं उनको अपने क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आकृति अपने पास किसकी बन जाएगी, टोरॉइड की बन जाएगी। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास। जैसे प्रणालिका के अंदर अपनों ने लंबी बेलनाकार नलिका पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर एक कुंडली बनाते थे। उस कुंडली को अपने क्या कहते थे, परिनालिका कहते थे। इसी तरीके से जो ये बेलनाकार नलिका थी अपने पास, इस नलिका के दोनों सिरों को वर्ताकार मोड़कर आपस में अपनों ने क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने से जो आकृति अपने पास बन रही है उसे अपने क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने पास इस टोरॉइड की जो माध्य त्रिज्या है वो ले लेते हैं अपने पास, कितनी है, कैपिटल आर है। एक दोनों की एक मीन त्रिज्या ले लेते हैं दोनों सरफेस की, और इसका सेंटर अपने पास कितना है, ओ है। यानी ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है, कैपिटल आर है। इसके बाद बात करते हैं अपने आदर्श टोरॉइड की। तो आदर्श टोरॉइड की जो ये माध्य त्रिज्या है, ये इसकी मोटाई की तुलना में अपने पास क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी टोरॉइड की जो मोटाई है ये वास्तव में अपने पास क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इस त्रिज्या का मान उस मोटाई की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे टोरॉइड अपने पास क्या कहलाते हैं, आदर्श टोरॉइड कहलाते हैं। अब टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो स्टूडेंट टोरॉइड की हर फेरे में धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले अपने एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम होता है स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट समीशन आई। समीकरण नंबर 1। सबसे पहले अपने एलएचएस की गणना करेंगी, फिर अपने आरएचएस में समीशन आई की गणना करेंगी। दोनों मान अपने समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। एम्पियर के नियम से अपने सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रोसीजर से कर रहे हैं। तो अपने पास देखिए इसके अंदर अब अपने यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें अपने सबसे पहले एक बंद एम्पियर पथ लेना पड़ेगा। तो बंद एम्पियर पथ अपने यही ले लेते हैं, कैपिटल आर त्रिज्या का एक बंद आपके पास वर्तीय पथ लिया है, उस पर अपने एक स्मॉल पार्ट लेते हैं डीएल। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी के स्पर्शीय होगी बी वेक्टर। इसके जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, बी वेक्टर जैसे इस पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, यानी धारा प्रवाहित की जाती है, तो टोरॉइड के अंदर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसकी जो दिशा है ये आपके पास उसके अक्ष पर स्पर्श रेखा के क्या होती है, अनुदिश होती है। अब स्टूडेंट अपने को पता है एलएचएस सोल्व करें इसकी। जब आप इसकी एलएचएस सोल्व करोगे तो आपको बी डॉट डी एल की वैल्यू चाहिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट
डी एल वैक्टर इक्वल टू बी डी एल कोस थीटा। बी वैक्टर व डी एल वैक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अपने पास क्या मिलेगा, बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर बी डी एल कोस 0। कोस 0 की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास होती है 1, तो बी डी एल बी और यहाँ से आ जाएगा डी एल बी डी एल। अब जो ये डी एल लिया आपने, ये पूरा इंटीग्रेशन हटाएंगे तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर बी, इसकी जगह लिख देंगे 2 पाई आर। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। अब अपने यहाँ से RHS में समीशन आई की गणना करेंगे। RHS में समीशन आई की गणना करना, टोटल धारा निकालनी है। टोराइड के एक फेरे में धारा कितनी जा रही है, अपने पास आई जा रही है। तो टोराइड में ये कितने फेरे हैं, अपने पास n फेरे हैं, तो n फेरों में धारा, टोराइड के एक फेरे में धारा, ये अपने पास आई, तो n फेरों में धारा, यानी समीशन आई इक्वल टू आपके पास निकल जाएगा ni। तो समीशन आई की वैल्यू आई है अपने पास ni, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो स्टूडेंट बी डॉट डी एल की वैल्यू है बी 2 पाई आर इक्वल टू एन आई। तो यहाँ से बी निकालेंगे, इनटू अपने पास क्या है, म्यू नॉट भी है, तो म्यू नॉट एन आई। जब आप बी निकालेंगी तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, या स्टूडेंट बी इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर इंटू आई। सेम स्टूडेंट जो प्रणालिका का रिजल्ट अपनों ने बनाया था, b इक्वल टू, प्रणालिका का रिजल्ट आया था अपने पास, अपनों ने लिखा था स्मॉल n इक्वल टू n बाई एल, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पर प्रणालिका की क्या थी, लंबाई थी l। अब जो ये l लंबाई है उसको अपनों ने क्या कर दिया, बैंड कर दिया, मोड़ दिया वर्ताकार में। तो वो l लंबाई किस में चली गई, वर्ताकार पथ की जो l है वो किस में आ गई, 2 पाई आर में। यानी l किसके बराबर आ गए यहाँ से, 2 पाई आर के। तो यहाँ से n की जगह अगर अपने देखें तो n बाई क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर। तो फॉर्मूला देखें तो वही सेम आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, जो अपनों ने प्रणालिका का रिजल्ट निकाला था। तो प्रणालिका के रिजल्ट में भी म्यू नॉट एन आई, टोराइड के रिजल्ट में भी अपने पास क्या रहा है, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि जो कैपिटल एल लंबाई थी वो आपके पास किस में चली गई है, अब परिधि में, यानी उसकी सरकमफ्रेंस के अंदर। रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट, अपने पास क्या है कि जो लंबी परिनालिका थी उस लंबी परिनालिका को वर्ताकार पथ में क्या कर दिया अपनों ने, वर्ताकार मोड़कर उसके जो दोनों सिरे हैं उनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने से जो आकृति बनती है उस आकृति को क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं। तो लंबी प्रणालिका को स्टूडेंट अपनों ने मोड़ दिया, इस तरह से मोड़कर एक वर्त बना दिया। प्राप्त आकृति क्या कहलाती है, टोराइड कहलाती है। इस धारावाही टोराइड के कारण अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पियर के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स अपने पास इस टोराइड की हर फेरे में धारा कितनी जा रही है, आई। तो टोराइड की माध्य त्रिज्या ले लेते हैं, कितनी है, कैपिटल आर है। और टोराइड में फेरों की संख्या अपने पास कितनी है, कैपिटल एन है। और टोराइड के हर फेरे में कितनी धारा जा रही है, अपने पास आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो एम्पियर का नियम लगाएंगे, तो एम्पियर का नियम बी डॉट डी एल म्यू नॉट समीशन आई
इससे पहले एक बात करते हैं आदर्श टोराइड की। तो आदर्श टोराइड की जो माध्य त्रिज्या है इसकी मोटाई की तुलना में क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जब स्टूडेंट्स इस टोराइड में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अक्षीय दिशा के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा इस स्पर्शीय लाइन के क्या होती है, अनुदिश होती है। या तो B और DL के बीच में एंगल कितना बन जाएगा अपने पास, 0 डिग्री। अब एम्पियर का नियम लगाए, इसमें LHS अपने डिटरमाइन करेंगे। तो LHS डिटरमाइन करेंगे तो B डॉट DL इक्वल टू BDL कोस थीटा, और B और DL दोनों आपके पास एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अपनी थीटा कितना आएगा, 0। तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन BDL कोस 0। कोस 0 स्टूडेंट अपने पास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कोस 0 की वैल्यू 1 रखेंगे, B को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे और DL। तो इसके बाद देखिए क्लोज इंटीग्रेशन DL। अब ये DL स्मॉल पार्ट है, पूरे की बात करें तो ये DL पूरी सरकमफ्रेंस यानी कितनी आएगी, इंटीग्रेशन हटेगा तो 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 2। ये स्टूडेंट अपनों ने जो एम्पियर का नियम है उसमें जो LHS साइड होती है उसका मान है वो अपनों ने ज्ञात कर लिया है। अब अपने राइट साइड में समीशन I की गणना करेंगे। ये इजी है अपने पास। टोराइड के एक एक फेरे में कितनी धारा जा रही है, I, और टोराइड में फेरों की संख्या अपने पास कितनी है, N है। तो N फेरों में जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, NI। तो अपनों ने इसको क्या कर दिया, NI। ये समीशन I का मान और आपके पास B वेक्टर डॉट DL इंटीग्रेशंस, ये दोनों मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ से मान रखा अपनों ने, तो B की वैल्यू आपके पास मिली म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई r। अब N बाई 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r किसमें, प्रणालिका की जो लंबाई थी ये सरकमफ्रेंस में चली गई 2 पाई r। तो अपनों ने इसकी जगह अपने लिखते थे N बाई L, प्रणालिका के अंदर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो स्मॉल n इक्वल टू N बाई L। अब स्टूडेंट अपने पास L की जगह अब कितना आ गया, 2 पाई r। तो ये अपने पास प्रणालिका और इसके जो रिजल्ट हैं ये दोनों अपने पास क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी उसकी जगह लिखेंगे स्मॉल n की जगह N बाई L, और इसमें ये सरकमफ्रेंस में चली जाती है तो N बाई यानी N अपॉन L की जगह रखेंगे 2 पाई r। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।